छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में न जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं दिल दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे हो दिल से जब दिल में न जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे उसको समझाऊं कल कल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा ओ पुत्र आजा, नाश्ता तैयार है। तो यार ये लस्सी पराठे ने मुझे परेशान कर दिया। अपने आप को देखेगा यार, ये मैं इतनी बॉडी शॉडी बना रहा हूँ, ये तो सब जाया हो जाएगी। ताऊ जी से बच के निकलना पड़ेगा किसी तरीके से, ये तो ताऊ जी ने मेरी जान खा जानी। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान शब्बा नकम्मी, तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। वैसे तनख्वाह ना तुम लोग को टाइम पे चाहिए होती है और काम काम करना नहीं होता। नहीं बाजी, हो गया सवार कट्टा हो गया। मैं कब से सुन रही हूँ कि बस हो गया नाश्ता बन गया। हाय, जब ये किचन मेरे हवाले था ना तो 1 मिनट भी नाश्ता लेट नहीं होता था। तुम लोग की वजह से ना ताऊ जी से इतनी बातें सुननी पड़ती है मुझे। बस सुन करते रही हूँ, जुबान न चला मेरे सामने। अगर जुबान बंद रखती और हाथ चलाती ना तो कब से नाश्ता बन गया होता ये। ताऊ जी ना डाइनिंग टेबल पर ना पहुँच जाए, अगर पहुँच गए ना तो इतनी बातें सुनाएंगे मुझे वो। यासीन जी लस्सी तैयार होगी। अच्छा तो मेरे सिर से डोल दे। अच्छा शब्बो, तो सचमुच मेरे सिर से डोलन चल रही है। सरदाई भरी है नहीं, बस 1 मिनट बन गई। हाय, तू सिर्फ ना गल्ला ही बना, बड़ी चालाक है वैसे तू। अच्छा गल सुन, सरदाई भरी ना तू बर्फ पा दी। ताऊ जी को ना ठंडी सरदाई पसंद है। उन्हें पा दी थी 1 मिनट। हाय अल्लाह, सारे मसले ना मेरे लिए है। शब्बू, तेरी वजह से ना आज मेरे ताऊ जी से डांट पड़ जानी है। और जल्दी करना, अभी तो तूने पराठे भी बनाने हैं। मैं देखती हूँ कि ताऊ जी कहाँ पर है। ये कमी जान क्या करे, पराठे बना दो। एक बंदे ने 10 पराठे खाने होंगे, 40 पराठे बनाना कोई खाना थी था बड़ा। जब देखो गेली जान के पीछे पड़े, जब तो किस पे फंस गई। और की करा, हम 2 गुड्डा जमीन ते घर वास्ते पंचायत बुलाई बैठे बड़ा रात पुत मेरे। टीवी कल जोकर निकली ते तू मेरा मिट्टी दा माधो। मैं तो पंज जमे पंजे। तू मेरी को किते ना बीबी ना। हाय, बेड़ा गर्क हो इन केबल वालों का। हाय, एंड वक्त में धोखा दे जाते हैं। शुरू से सारी फिल्म देखनी पड़ेगी। 1 हफ्ते से यही तो देख रही हूँ मैं। हैं? शान जी किधर चले गए हैं? नजर ही नहीं आ रहे। पीपल आप शान,
शान जी हये कितने मर गए हो तुसी है इनका तो मोबाइल भी टेबल पे पड़ा है ये खुद किधर है देख के आती हूँ मैंने कैसी लग रही हूँ माँ मैं? पता है मुझे, तू कहेगी कि मेरी माँ ना लाखों में एक लग रही है, चांद का टुकड़ा। देख, ये वही दुपट्टा है जो तूने मेरी रुखसती के लिए बनाया था। आज मैंने पहन भी लिया, तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। लेकिन अम्मा, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? क्या माई का अरमान पूरा हो पाएगा? माई पुत्र जी अब्बा जी। ओए, किसका फोन आ गया? हेलो, और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्टानूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो जनाब? मजीद कालिया? मजीद कालिया कौन है? अच्छा अच्छा, मजीद कालिया। हाँ भाई, वो बात दरअसल ये मैंने कहा था तुम्हें फोन करने को। हाँ सच, मैंने ही कहा था यार। और काम इतने हैं कि दिमाग ही काम नहीं करता। और एक बात ही है कि तेरा काम नहीं हो सका, अगले हफ्ते होगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। घर में मेहमान आने वाले हैं। क्या फोन तूने किया है? और फोन तूने किया है तो फिर तू ही काटेगा कि वहां आके तेरी गर्दन काटूं। और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान जो एक दफा कह देता है वो पूरा करके दिखाता है। रब रखा 55, 56, 57, 58, 59, 60. ओए ओए ओए। शान जी इतने पुशअप तो असली शान भी नहीं लगाता जितने आप लगा रहे हो। हाँ, आपने क्या कुश्ती लड़नी है? कुश्ती नहीं नरगिस, अब्बा जी का हुक्म है, रोजाना उठ के 100 पुशअप लगाने हैं। अरमान तो लगाता नहीं है, तो आपके सुबह सुबह लगान हो रहे हैं। और वैसे भी अब्बा जी कौन सा आपके पीछे डंडा लेके खड़े हैं? पूछा तो कह देना कि पूरे 100 लगाए थे। है झूठ? दुकान पे भी तो अपने काकों के साथ इतने झूठ बोलते हो, अब्बा जी से भी बोल दोगे तो कौन सा तूफान ही आ जाएगा। और नहीं नहीं, मैं अब्बा जी से झूठ नहीं बोल सकता। और जो मेरे साथ इतने 20 बार झूठ बोलते हैं उनका क्या? तू तो बीवी है ना मेरी। बीवी से झूठ बोलना जायज है क्या? अब जायज तो नहीं है, पर कोई मसला भी तो नहीं है ना। मुझे पता था तुम यही कहोगे। अच्छा तू नाराज तो मत हो। अब क्या मैं नाराज भी तुमसे पूछ के होंगी? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब इसको मनाओ कि मैं पुशअप लगाऊं। निकल निकल निकल। ओ, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। किधर जा रहे हो पुत्र जी? वो मैं तो बस वही टहलने जा रहा था। टहलने जा रहा था? वाह पुत्र जी, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, कोई हैंड पंप नहीं जिसे तुम गेड़ा दे दोगे। साफ साफ बताओ, ये छुट्टी वाले दिन सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? वो जो मेरा दोस्त है ना, वो इरफान, वो उससे मिलने जा रहा था मैं। अच्छा, मुझे एक बात बता, हफ्ता सारा तू यूनिवर्सिटी में गुजार देता है, चूंकि में एक छुट्टी आती है वो भी तू सवेरे से निकल जाता है और बाहर दोस्तों में गुजार देता है। वो घर वालों को भी तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हाँ कि नहीं? अच्छी कसम वाली बात है, मैं पिछले सैटरडे को घर पे ही था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? आप एक काम करें, वो अम्मी से पूछ लें। बेशक। चल जा, तेरी बात का यकीन किया, मान लिया, अब क्या करना है? अब ये कि मैं जाऊं? 100 बिस्मिल्लाह, 100 दफा जाओ, जहां जी करता है जाओ, और शाम को जरा जल्दी घर आ जाना। जल्दी घर आ जाऊं? क्यों बाजी, खैरियत है? वो खैरियत क्या है, कुछ मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें उनसे मिलवाना है। क्यों, मैंने क्या करना है उनसे मिल? शाबाशी भाई। क्यों, क्या, कहाँ? तो ये तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये कोई चोर तो नहीं है तुम्हारे दिल में? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आने में लेट हो गया तो? ये तूने और रेलवे वालों ने कोई शर्त लगा रखी है कि जब भी आना है लेट ही आना है? तुझे 7 बजे घर होना चाहिए बस। भाजी, मेरा मतलब ये है कि बंदा जब दोस्तों के बीच में होता है तो देर हो जाती है ना। ओ, 1.25 लाख रुपए की बात की है तूने।
मैं भी लेट हो जाया करता था अपने दोस्तों के साथ। लबे इसका फिर एक ही इलाज है कि तू अभी से मेरे साथ जा। क्या साथ? बाजी मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? तू मुझे मना करना? मुझे अपने अब्बे को सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान अंबर से नहीं है। नहीं बाजी मैं आपको मना नहीं कर रहा, मुझे असल में बहुत जरूरी काम है। आज इस काम से जरूरी कोई काम नहीं है, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके? ओ ये तो वही जाके पता चलेगा ना कि क्या करेगा। तू साथ तो चल और चल जा शाबाश से कमरे में अपने तैयार श्यार हो के आ। और ये गोडों से पाटी हुई पेंटे पहन के ना आ जाना, गुर्बत का निशान। ओ पाकिस्तानी ड्रेस पहन, कलफ वाला शलवार कमीज पहन, ऊपर से वेस्ट कोट, इधर से रुमाल निकाल, खुशबू भी लगा गया। चल शाबाश से, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और जहाँ मेरी इज्जत पे सवाल आ जाए वहाँ सदरुद्दीन भट्ट पहलवान किसी की नहीं सुनता, समझे? अरे समझ गया? जी अब्बा जी समझ गया मैं। तो इतना इजी ना हो ना, और ना अब्बे को इजी ले। फानी से बात कर। अम्मा से बात करता हूँ। हाँ गुड आइडिया। अम्मा 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 माही दा अरमान सोनियो, माही दा अरमान। माही आवेगा मैं फुल्ला नाले तरती सजावांगी, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ। ए पखियां बाद च चल लेना। अरे ये तो दसो आज बड़ी अंजमन याद आ रही है, नसीब दुश्मन तबीयत तो ठीक है? ओए ओए क्या हो गया भट्ट साहब? अच्छी भली हूँ मैं, मुझे भला क्या होना है? और दूसरा नसीब तो आपके अच्छे हैं जो मैं आपकी बीवी बनी। और अल्लाह रहम करे मेरा कौन दुश्मन है? मेरे मुंह से ऐसे फूलों में निकल गया। वैसे बात तुमने चंगी की है। अच्छा ये सारी बातें छोड़े, जरा ये बताएं कैसी लग रही है? हाय हाय मर जावा सरदाई पी के, हमेशा की तरह खूबसूरत। लबे बार बेगम तुम्हें इस तरह तैयार देख के ना मुझे वो दिन याद आ गए। याद है जब हम शादी के कुछ दिन बाद फिल्म देखने गए थे? हाय कितना मजा आया था। मजा सिर्फ वैसे आपको और आपकी अम्मा जी को आया था, जिन्होंने पूरे गौर से फिल्म देखी थी। हद हो गई, मुझे तो तमाम मजा नहीं आया। और असल में बेबे ने भी तो जिंदगी में पहली बार फिल्म देखी थी, और तुम्हें याद है उन्होंने तो इतने गौर से फिल्म देखी कि उनको मुंह जुबानी याद हो गई थी फिल्म। हाँ जी भट्ट साहब जी, मुझे भी जुबानी याद हो गई थी फिल्म। हद हो गई, आप तो दुकान पे चले जाते थे और मेरी जान अजाब में फंस जाती थी। वो तो शुक्र है शान पैदा हुआ तो मेरी जान छूटी। अब बार बेगम और सारी बातें इन बुजुर्गों के साथ ही थी। अब देख लो कितना बड़ा घर है पर रौनक नहीं है। सारे अपने अपने कमरों में पड़े होते हैं, हाथ में मोबाइल लिया हुआ है या टीवी लगाया हुआ है। किसी से बात करनी होती है या तो कॉल करनी पड़ती है या नौकर को भेजना पड़ता है। ये रिश्ते जो थे ये पहले वक्तों में ही होते थे। अब वो रिश्ते कहाँ रहे हैं? हाय सदके जावा भट्ट साहब, दुखी तो ना हो। क्या हो गया आपको? हेलो आ गए जे मां शिकायत लाने वास्ते। ठहर जाओ। हाँ पुत्र, क्या बात है? खैर है? मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा तो बात करनी है तो कर बात। क्या बात करनी है? मेरी तरफ क्या देख रहा है? कार बात जो करनी है। आप तो सब्र कर जे, बच्चे को एवं डांट रहे हैं। चल बोल पुत्र, क्या बात करनी? बोल ना। अच्छा चल ठीक है, नाश्ते की टेबल पे बात करते हैं। नहीं अम्मा मुझे यही बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है जी, इमरजेंसी लगी हुई है, अभी कर दे।
एक मिनट शुक्र है फोन आ गया। ओ फैक्ट्री से फोन आया। कर लो जी, कर लो, गिबत कर लो मेरी। हेलो। और नहीं चौधरी साहब ऐसी बात छोड़ इनको, तुझे तो पता है अपनी अम्मा जी का। चल बता क्या बात। अब देखो ना अम्मा, मैंने बाहर जाना दोस्तों के साथ, अब आज ही कह रहे मेरे साथ चलो। पर कहाँ? शायद के मेहमान आ रहे हैं बाहर से, स्टेशन जाना होगा। अच्छा मेहमान आ रहे हैं, स्टेशन जाना, पर मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तू चला जाना अपने अब्बा जी के साथ। अम्मा फिर वो टिपिकल माँ वाली बात, आप जाए संभाल लें उनको खुद ही। ओए नहीं पुत्र, वो तो मैं 40 साल से माशाल्लाह संभाल ही रही हूँ। तेरे अब्बा जी ने आज तक मुझसे कोई बात तो छुपाई नहीं। चल ये भी पूछ लूंगी। तूने जाना है ना, नाश्ता करके जाई। चल। अम्मा नाश्ता जरूरी नहीं है मुझे, मैं बाहर से कर लूंगा बस। हद होगी तेरे वाली, बाहर से कर लेगा। और घर से पका के खा के जाए ना तो आगे से भी पका के मिलती हैं। चल मैंने देसी घ्यो के परोठे बनाए। चल चल छाप। अम्मा बात को समझो। ओ चल ना, क्या हो गया तुझे? फिक्र ना कर फकीर मोहम्मद, अगर मैंने जुबान दी है ना तो मैं ये जुबान पूरी करके भी दिखाऊंगा, भावें दुनिया इधर की उधर हो जाए। और तू समझता क्यों नहीं? मैं सदरुद्दीन भट्ट हूँ और ऊपर से पहलवान भी। हाँ अच्छा बस तो फिर ठीक है, तू तैयारी पकड़, मैं आज आ रहा हूँ। चलेगा फिर, मिलते हैं, रब राखा। ताऊ जी। अरे यास्मीन पुत्र तो हाँ वो नाश्ता बन गया हुआ है। वेरी गुड, शाबाश, सारे पहुंच गए। हाँ मगर वो नरगिस भाभी और शान भाई जो है ना वो मुझे पहले ही पता था इन दोनों ने जरूर कोई ना कोई खच मारनी होती है। जा जाके इन लड़कों को बता कि ताऊ जी बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ओए नरगिस, मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज मान जा, यकीन मान, तेरी जगह तो मेरे दिल में है। और जिंदा मर्दा कोई उठा कि नहीं? भागे। 97 वाह शान भाईजान। शान जी ने ना कुछ करतब करके नहीं दिखाया, जिन्हें देख के तुम ऐसे तालियां बजा रही हो। अब्बा जी के कहने पे पूरे 100 पुशअप लगाए हैं इन्होंने। बस शान ही तो है जो अब्बा जी को फॉलो करते हैं। अच्छा तो ताई जी को कौन फॉलो करता है? हाय हाय इन बातों को छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे आने की कोई खास वजह? मेरे आने की खास वजह नहीं है। वो ताऊ जी है ना, आप लोगों को नाश्ते पे बुला रहे हैं। अब अच्छा जी तुम जाओ, हम आ रहे हैं। सुना नहीं तुमने कि हम आ रहे हैं? चलो शान जी, मैं ना आपके लिए जूस बनाती हूँ। रहने दो, उल्टी हो जाएगी। हैं जी, जूस पीने से ना ताकत आती है, उल्टी नहीं होती। बताओ जरा इसको शान। अच्छा जी। और शान भाईजान, आप लोगों के लिए ताऊ जी ने जो लस्सियां बनवाई हुई है, सरदाइयां बनवाई हुई है, वो कौन पिएगा? और तेरे से लस्सी? ओए नहीं यार। शान जी वैसे ना आपकी किस्मत में सिर्फ लस्सी रह गई है, मैं खुद ही जाके जूस पी लेती हूँ वैसे। है अब्बा जी, ये मेरा चीता पुत्र, ये लस्सी का गिलास जो है ना खटाखट करके पी जा, फिर देख कैसी भूख लगती है। नहीं अब्बा जी, मैं ये लस्सी नहीं पी सकता। कर दी ना छोटी बात। वो जवान जान है, एक गिलास मुझे क्या कहता है? जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 4-4 जग लस्सी के डकाडक करके मैं एक को डीक में पी जाया करता था और डकार भी नहीं देता था। फिर अब्बा जी मुझे एक जग लस्सी का और देते थे। पी मेरा पुत्र, शाबाश पी। इसके बाद तूने वो बादामों वाली सरदाई का एक गिलास भी पीना है। क्या सरदाई भी? यार हाथ धो गई है। ये सरदाई का नाम सुनकर तुम सब याक क्यों हो जाते हो? सारा दिन पता नहीं बाजारों में क्या कुछ गदबला खाते फिरते हो, और ये ठंड पार देती है मैदे में भी और कलेजे में भी। चल पी पी, शाबाश। फिर सरदाई भी पीनी है। अम्मा। अम्मा को क्या देख रहा है? अम्मा ने भी 2 गिलास लस्सी के पीने हैं। है जी? अब बस करते हैं भट्ट साहब, न लस्सी ना होगी यहाँ पे, याद हो गया, हाथ हो गई आप वाली। अब मेरा मतलब है पुत्र पीला लस्सी, वरना तेरी जान नहीं है छुटनी। पी। पियो 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 पियो, शाबाश 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 शाबाश। ओए एक गिलास लस्सी ने उल्टा दिया तुझे, अभी तो सरदाई पीनी है। वो कौन पिएगा? अब बस कर दें भट्ट साहब, हाथ हो गई आप वाली।
और ये आज की नस्ल है, इनको ये लस्सियां और ये सरदाइयां हजम नहीं होती। आप है सन 47 के, आपके मिदे पक्के हैं। तो गई आप वाली मेरे पुत्र की तबीयत खराब कर दी आपने। है? लस्सी ना हो गई, अजाब हो गया हमारे लिए। लस्सी पी लो, सरदाई पी लो, हद हो गई। हद हो गई है भाई, वो एक गिलास लस्सी ने उल्टा के रख दिया। ओए इस उम्र में तो हम पूरा पूरा जग लस्सी का एक को डीक में पी जाते थे। हो गया बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आएगा मेरा बब्बर शेर, मेरा असली पुत्र। अब ये पूरा जग लस्सी का पी के दिखाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाय मेरा मेरा मुंडा कितने चला गया? अरे आज माँ सदके जाए, माँ कुर्बान। क्या हो गया मेरे पुत्र को? हैं? क्या हो गया? और तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हैं? अरे अम्मा, ये अब्बा जी अपने पहलवानी वाले खाने अंडे क्यों खिलाते हैं? नहीं खाए जाते मुझसे ये दूध, लस्सी, सरदाई, मक्खन। हाय सदके जाओ मेरा पुत्र। चल नाराज ना हो, हैं? तूने अपने दोस्तों के साथ जाना है ना, जा माँ सदके। मैं तेरे अब्बा जी को आप ही संभाल लूंगी। जा मेरा पुत्र। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। खुदा कभी संभाले ना उनको। जान मेरी हिसाब की भी है। चल चल जा जा मेरा पुत्र। और सुन, गड्डी ध्यान से चलाई है, मैं परेशान हो जाती हूँ फिर। रब रख, जा। अच्छा अम्मा ठीक है, खुदा हाफिज़। रब रख। अरे नहीं माँ सदके जाए, है लस्सियां पे के मेरे मुंडे की तबीयत खराब कर दी। व्हाट्सएप को भी पता नहीं क्या हो गया। हाय हाय पार बेगम, तू किधर टुर पई? तुझे भी लस्सियां पे के ना सारी दिहाड़ी मैं सो ही रहती हूँ। फिर कहते घराड़े मारती है और लोगों के सामने मेरी चुगलियां लगाते हैं। चल बार बेगम अपने कमरे में। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरा शान पुत्र है। ये की है ना मर्दों वाली बात। एला पकड़, एक गिलास और पकड़। ओ अब्बा जी, अब बस कर दो अब्बा जी, खुदा दे वास्ता है। वो पेट फट जाएगा मेरा। वो पुत्र नहीं फटता पेट, बाद में 1000 एक बैठ के लगा लेना, सब हजम हो जाएगा। क्या 1001? अब्बा जी वही 100 पुशअप करके आया। और कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र जी तुम कोई आम इंसान नहीं हो। सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, बटानूरा कश्मीरी पहलवान अंबरसरी के पुत्र हो, और तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। अब अब्बा जी शान के 2 पराठे और खिलाऊं? और चुप कर ही नहीं, अब्बा जी मैं सोने जा रहा हूँ। ओए और 2 पराठे ले जाए, उठेगा तो उठे खा लाई। ताऊ जी कुछ और चाहिए? नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम ऐसा करो, टाइम है, तुम भी आगे नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, आप करने में बाद में कर लूंगी। वो सच वो दिलावर नजर नहीं आ रहा। नहीं ताऊ जी, वो तो सुबह सुबह दुकान पर चले गए। कह रहे थे कि कुछ सामान आने वाला है, गोदाम में रखाना है उसने। लबे दिलावर की मुझे यही बात पसंद है। वो छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करता। देख लेना एक दिन बड़ी तरक्की करेगा। अब्बा जी मैं ना शान को देख के आती हूँ, कहीं बेचारा उल्टियाँ ही ना कर रहा हो। और यहाँ सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान अंबरसरी का पुत्र है। वो पुट्ठियाँ नहीं करेगा, जब करेगा सीधियाँ करेगा। हाय अब्बा जी जाने देना। ओए अच्छा चल, तेरा दिल नहीं लगता तो जा, 2 पराठे ले जा। अब नहीं अब्बा जी रहने दे। हद हो गई है यार, खानू ना करना है। अब बात सुनो, और अपनी ताई से कहना कि मेरा वो कलर वाला सफेद सूट निकाल दे, मैंने एक जरूरी काम से जाना है। जी ताऊ जी, अभी जाके कह देती हूँ। वो कब कहेगी? खड़ी क्यों हो गई है? जा जाके कह। ताऊ जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो आप फोन पर किससे बात कर रहे थे? है जी? हाँ नहीं बताना तो ना बताएं। वो तो मैं एमी पूछ रही थी। मैं ताई जी को कहती हूँ आपके कपड़ों का। हद्दा मुकिया भैया, यानी सवालात वो भी मुझसे? सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान अंबरसरी से? हाँ लिख भाई, 4 दर्जन केले, 2 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, 2 किलो अनार और 10 किलो मुर्गी, 4 किलो बड़ा गोश्त और 6 किलो छोटा गोश्त हैं। ओ हेलो, कुछ लिखा भी है तूने कि तेरी सुई वहीं पे अड़ी हुई है? ताई जी मेरे दिमाग में ना एक बात खटक रही है। कौन सी बात? देखें, पुराने तो पहले भी हमारे घर में आते हैं ना। हाँ। ये पुराने कोई खास हैं कि ताऊ जी ने आपको भी नहीं बताया? बुरा तो मुझे भी बड़ा लगा पुराने आने का। और नहीं कमलिए, इसी बात का कि तेरे ताऊ जी ने मुझे नहीं बताया। पर
मैंने भी नहीं पूछा, इसलिए कि कहीं मेरी इज्जत ना कट जाए। अब बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो खुद ही पता लग जाएगा। वैसे ताई जी, मेरी ना छठी हिस्स कह रही है कि मेरी बात सुन ना मेरा पुत्र, है अपने दिमाग की बैटरी को जाया नहीं करना है। जा शब्बो को जाके कह ध्यान से सारा सामान लेके आए और खाना पकाने की तैयारी शुरू करो। चलो। और सुन जी, पैसे हैं तेरे पास? ले ताई जी, कैसी बातें करती हैं आप। ताऊ जी का नाम लेंगे किसी ने मना करने वाला? आए हाय फिट्टे मुंह तेरा ना। तेरे ताऊ जी के जमाने में इज्जत है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों से उधार उठाते रहे हैं। बेवकूफ ना हो तो जा जाके मेरी बड़ी अलमारी में से पैसे निकाल ले। ठीक है। चल जा। बीबी थी बड़ी चंगी है यास्मीन, सारे घर को संभाल लिया। घर को ही नहीं सारे जियों का भी ख्याल रखती है। और एक मेरी नूंह है नरगस, कभी तौफीक नहीं हुई कि 2 मिनट भी जाके सस के साथ बैठ के कुछ 2 बातें कर लूं। सारी दिहाड़ी फिल्म ही देखती रहती है, फिल्म एरिया हो गया उसको। तो क्या करूं मैं इसका? कुछ नहीं हो सकता। बाहर बेगम इसका कुछ नहीं हो सकता। हद है भाई। शान शान, हाय अल्लाह, उठो। शान जी, ये कोई टाइम है सोने का? आपने मुझे कहा था कि संडे को ना अम्मी के घर लेके जाऊंगा और वापसी पे शॉपिंग भी कराऊंगा। ओ हाँ नरगिस, अब चलते हैं ना, बस थोड़ी देर सो जाऊं मैं। हैं ठीक है, सो जाओ। मेरी तरफ से ना लंबी तान के सो जाओ। मैं भी ना आज के बाद अम्मी के घर ही नहीं जाऊंगी। वो यार की कह रही है, मैं तो कह रहा था थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, फिर चलते हैं। ना जी ना, बहुत शुक्रिया, हुन नहीं मैंने जाना। ओ क्यों? हुन ना मेरा कोई मूड शूड नहीं हैगा। हैं जी, देख नरगिस, मैं तुझसे ना बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे नाराज नहीं देख सकता। जैसे आपको ना मेरी नाराजगी की बहुत परवाह है। वह की कह रही है, और मैनू नहीं होगी तो फिर किसने होगी? रहने दो, सब पता है मुझे, सारे मर्द ना जैसे ही होते हैं। ओ यार, किसी और दा तो मैंने नहीं पता। अरे जानू, आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ देख, जो माफ करता है ना वो बड़ा हो जाता है। की मतलब है तुहाडा? मैं तुहानू बड़ी लगनी आ? ओ नहीं 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 जी, तुसी केड़ी बड़ी, मैं बड़ा, तुसी ती निक्की जी मासूम जी हो। पर मैं कह रहा कि बुजुर्ग कह गए सी कि जड़ा माफ कर दे ना वो बंदा बड़ा हो जाता है। रहन दो तुसी, मैंने ना कोई शौक नहीं है बड़ा बंदा, सब छोटी ठीक हूँ। हाँ नहीं ऐदा की मतलब, तू मैनू माफ नहीं करेगी? नहीं। थोड़ा फटे मुंह तेरा, खानदान का नाम ही डबो के रख दिया। नरगिस के थल्ले लग गए ना मुराद। हाय मेरे रब्बा, इस पलवानी खानदान को अब क्या लोगों को बाहर मुंह दिखाएगा? क्या कहूंगी मैं कि मेरा मुंडा अपनी बुड्ढी के थल्ले लगा हुआ। नरगिस तेरा कीमा तो मैं करके ही छोड़ूंगी, बेड़ा गुर्क जाए तेरा। हाय कितनी मजबूर हो गई। देख कर देना माफ। ठीक है, पर मेरी ना एक शर्त है। ओके। अब वो ना आज ना अब्बा जी के कोई खास मेहमान आ रहे हैं। तो फिर चंगी गल है, तेन कोई काम नहीं करना पाएगा। काम तो मैं वैसे भी नहीं करती, और ना मैं यहाँ कोई काम करने आई हूँ, आई समझ? अब वो ना मैं कह रही थी कि अब्बा जी के मेहमान आ रहे हैं तो जाहिर है उनके सामने भी मुझे जाना पड़ेगा, तो आप ना मुझे किसी अच्छे सैलून से तैयार तो करा दें। देखिए इसमें आप ही की इज्जत है, मेरी तो नहीं है। क्या अच्छे सैलून से तैयार करवाना शौहर की इज्जत होती है? कबाड़ा हो जाता है शौहर का। चल रहे हो या फिर नाराज हो जाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, चल रहे हैं ना मेरी जान। अच्छा सुने, वो ना वापसी पे अम्मी के घर भी चलेंगे। अच्छा जी, हाँ चलते हैं। ठीक है, मैं ना जाके तेरा तैयार श्यार हो जाती हूँ। तेनू हुण भी तैयारी दी लोड़ है? तुहानू मेरी तैयारी नाल कोई मसला है? अब नहीं नहीं, मैनू की मसला होएगा। जाए तैयार हो बेगम जी। ओके। ओ बीवी रखना ते सफेद हाथी रखना दो ही मुश्किल काम है। शान
हाँ हाँ आ रहा हूँ। जुतिया किधर गई हो? तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई, किसी को पता नहीं चला। शुक्र अल्लाह को। बची नहीं पड़ेगी। क्यों है? घबराई भी क्यों है? क्या क्या हुआ? क्यों घबराई हुई है? चल चल मैं बताती हूँ। हुआ क्या है? चल तो सही मेरे सपने चल क्या लाके जा रही? क्यों है? इरफान मेरा भाई। क्या हुआ भाई? सूंघ क्यों रहा है मुझे? आज फिर से लस्सी पी के आए हो ना तुम? तुझे कैसे पता? अरे बचपन से नॉवल पढ़ रहे हैं जासूसी वाले, इतना तो पता चल जाता है यार। बकवास मत कर। हाँ तूने मुझे असली बुलाया? तो क्या ये प्लेस पसंद नहीं है तुझे क्या? क्या बकवास कर रहा है यार? तू तो ऐसे बोल रहे जैसे हम यहाँ फ्लर्ट करने के लिए आए हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? फ्लर्ट नहीं कर सकते हम क्या? ओ भाई हेलो हेलो हेलो, मैं ऐसा नहीं हूँ, ना ही मेरे शौक ऐसे हैं। भाई तक बात पहुंच गई ना तो मजा लग जाएगा यार। एक तो तेरे अब्बा भी ना। अब्बा जी के बारे में बात नहीं करने का यार। अंकल जी को कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि आजकल रेसलिंग और जिम का दौर है और वो अभी तक लस्सी सरदाई और दही को लेके बैठे हुए हैं यार। देख बेटा, तूने ये बात मेरे सामने कर दी है, ठीक है। ये बात अब्बा जी के सामने मत करी वरना वहीं पे तुझे धोबी बटका मारेंगे। क्या धोबी बटका? देख इरफान मेरे भाई, अब्बा जी को ना समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उनको ना मिट्टी की खुशबू से बड़ा प्यार है, इसलिए जब देखो पहलवानी की बातें करते रहते हैं। ओ क्या हो गया तुझे पागल है? थोड़ा बड़ा भी सोचा कर। अब 2 लाख। 2 लाख? ये तेरे पास कहाँ से आए? ओ ताऊ जी के गोदाम में नया माल डाला था, थोड़ा सा माल मैंने बार बेच दी। देख मेरी बात सुन दिलावर, अगर किसी को पता चल गया तो? ओ किसी को पता नहीं लगना, तू जानती है मुझे, मैं पक्का काम करता हूँ। देख दिलावर, तू ये ना भूल कि ताऊ जी ने हमें सर छुपाने के लिए छत दी है। तो सारी जिंदगी उनके टुकड़े पे पलते रहे, इतनी मेहनत की है, क्या मिला? कुछ भी नहीं ना। सारी जायदाद तो उनके बेटों के नाम पे है, हमें क्या मिलना है? ठेंगा। जो कुछ भी कर रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यहाँ आने का तो मेरा मकसद भी यही था। अपने अब्बा जी की बेइज्जती नहीं भूली मुझे, तो सबके सामने खिलार के ताया जी ने की थी, भूला नहीं हूँ। हाँ तो दिलावर, मैं कब कह रही हूँ कि तू ऐसा ना कर, मगर देखना अगर किसी को शक हो गया तो? किसे शक होना? दस, किसको शक होना है? उस बेवकूफ शान को, जिसको अपनी वोटी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। तू टेंशन नहीं ले, किसी को कोई शक शुक नहीं होना। अब हट, अलमारी च रख। नहीं तू ही रख। वो ना ताई जी ने मुझे कुछ चीजें मंगवाने के लिए कहा था, वो मुझे डांटेगी, मैं जा रही हूँ। मैं डरती ही रहती है ताया जी। आपने मुझ पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। दीमक की तरह चिपक गया हूं मैं आप। फिर दिलावर साहब, हाँ सही निकल गया। मैं आप ही रख देता हूँ। देख यार इरफान, शादी करूंगा तो सिर्फ लव मैरिज करूंगा, ये अरेंज मैरिज मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब है प्यार हो गया जनाब को? हाँ अभी कहा। प्यार के लिए ना एक माहौल चाहिए होता है। जैसे? देख भाई, उसके लिए ना एक प्रॉपर माहौल क्रिएट करना पड़ता है, एक प्रॉपर सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की कहीं दूर से चलती हुई आ रही हो, सामने से गाड़ी आ रही हो, उसको हिट करने वाली हो, फौरन उसका हाथ पकड़ खींचो अपनी तरफ और बचा लूँ। आंखों से एक्शन हो, दिल से दिल का कनेक्शन हो और फिर प्यार हो जाए। मेरे भाई क्या सीनबाज इंसान है, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या करोगे? बात सुन, शक्ल प्यारी है तो बातें भी अच्छी कर लिया कर, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे ऐसी लड़की मिलेगी जरूर। कब? कहाँ? देख भाई, प्यार के लिए ना किसी जगह की बुकिंग चाहिए होती, कहीं पे भी किसी भी वक्त हो सकता है आपको। अच्छा, क्या पता साथ बैठी लड़की से हो जाए आपको। उसके बारे में क्या ख्याल है?
बकवास नहीं कर। हाँ चल कुछ और बात कर। क्या हो गया? कभी कभी तो दूर बैठी लड़की से भी मोहब्बत हो जाती है। अच्छा खैर, तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात खत्म हो चुकी है। बात तो तुम खत्म कर चुके हो, लेकिन तुम मोहब्बत के मामले में पूरी उम्मीद नहीं हो भाई। देख भाई, पुर उम्मीद मैं बहुत ज्यादा हूँ और मुझे लगता है किसी दिन कहीं पे भी किसी भी वक्त ये लड़की मेरे पास आएगी और धीमी आवाज में बोलेगी, एक्सक्यूज मी, तुम? गुड टू सी यू। लेकिन तुम पाकिस्तान कब आई? बस 2 वीक्स हुए हैं। अरमान प्लीज अब ये मत कहना कि तुम अब मिल रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही बोलूंगा? 2 वीक्स हुए तुम्हें पाकिस्तान आए हुए और अब मिल रही हो। मैं तुमसे राब्ता कैसे करती अरमान? तुमने मुझे फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया था और व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर दिया और अपना नंबर भी चेंज कर लिया। भला क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मेरा नंबर चेंज करने का मतलब तो और था। देखो, जिस मतलब से भी चेंज किया था मुझे बुरा लगा। क्यों? नंबर चेंज करने का? नहीं, मुझे इग्नोर करना। अरमान, भला दोस्त ऐसे करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि अब नहीं करूंगा। खैर गिले शुके छोड़ो, ये बताओ क्या लोगी? तुम्हारी जान। मेरी जान? क्यों? ओके अरमान, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फोन पे राब्ता करूंगा। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तुम्हारा दोस्त कितना समझदार है अरमान, हमें बात करने का मौका दे रहा है। नहीं, बेवकूफ है। इरफान तुम बैठ जाओ यहाँ पे, तुम कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसका तुम्हें बेताबी से इंतजार हो। बकवास बंद कर, तुम मुझे छोड़ जा रहे हो। क्या मुसीबत? मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? नहीं नहीं, मेरे तो बस मुंह से निकल गया। अब कहीं से भी निकलाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, मुझे फोन कर ली। ओके, अल्लाह हाफिज। अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाऊं अपनी? अरमान, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाओगे? हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम यूके वापस कब जा रही हो? मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, फिर? बल्कि मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से मिलूंगी। क्या? ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए। हाय ताई जी। आजा आजा, रुक क्यों गई हो? आ जाओ, शर्मा ना। आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। आजा शाबाश से। तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? ताऊ जी का ये सरप्राइज था। ताऊ जी ने दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह? शब्बो पानी लेकर आ। ताई जी होश करें। ओ एक मिनट, मुझे भी मौका दे। मैंने भी 40 साल उसके साथ गुजारे हैं। और आगे खोलो, तुम नहीं मर सकती। अरे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? बस कर दे ये एक्टिंग अपनी ना, बस कर दे। जानती हूँ मैं बड़ी अच्छी तरह आपको, और कान खोल के सुन ले, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और मुझे पता था कि तुम मुझे भेज कर ही जाओगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें सिर्फ होश दिलवाने के लिए ये कर रहा था। मैं मर जा। ये दूजा ब्याह
ये हरकत दूजा में दस मैं पहला करके पछता रहे हैं थे। क्या कहा आपने? नहीं मेरा मतलब है कि क्या की रहे थे, किन्ने क्या कर लिया दूजा ब्याह? देखे भट्ट साहब, आप ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे ये बताए कि वो लड़की है कौन जो दुल्हन के लिबास में आपके साथ है? अब्बा जी अम्मा की बात को घुमाए मत, सीधा सीधा जवाब दें। हाँ अब्बा जी, शान जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अम्मा जी को ना उस लड़की से बड़े खतरे हैं। क्या बकवास कर रही है? हैं? न मुझे कौन से खतरे हैं उससे? अब अम्मा जी इसके कहने का मकसद ये है कि आप उस लड़की से मुतमईन नहीं हैं। अपनी बकवास बंद कर। हैं? ना उसकी औकात क्या है जो मुझे मुतमईन नहीं करेगी? हैं? ना आप मुंह में कुंगड़ियां डाल के क्यों बैठी हैं? बताए ना मुझे। और बाहर बेगम उस लड़की का नाम माही है। हाय ताई जी, आप नाम ना पूछे, रिश्ता पूछे। ताऊ जी ना बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा हाँ ठहर। अब मैं नाम नहीं पूछ रही, मैं आपका और उसका रिश्ता पूछ रही हूँ, वो बताए। अच्छा रिश्ता उसका और मेरा बाप बेटी वाला रिश्ता है, क्योंकि दुल्हन वो अरमान पुत्र की है। आए मैं मर गई लोगों, तक कंडा नहीं छोड़ा आपने मेरा है न। पहले तो मैंने मरना नहीं था, अब मैं जरूर मर जाऊंगी। हद हो गई। न मेरे अरमान की दुल्हन बना दिया उसे, न वो है कौन है, कहाँ से आई है, उसे कहाँ से उठा के लाए आप? ना उठा के नहीं लाया, वो गाड़ी में बिठा कर लाया हूँ। और सच याद है नरगिस पुत्र, और मैं ही बेचारी बाहर कल्ली खड़ी होगी, उसे अंदर लेकर आओ ना। जी अब्बा जी मैं लाती हूँ। और यास्मीन ताको तू साथ जा और जाके उसका सामान लेकर अंदर आ। मैं ते होर मैं जी ताऊ जी। हाँ लो भाई, मैं जरा फ्रेश हो ना, गाँव से सफर करके आया हूँ ना, काफी थक आ गया हूँ। अब आर बेगम उतनी देर तक ना 2 लस्सी के नानक शाही गिलास मेरे लिए तैयार करना। हाँ है, ये देख देख इनको कितने शौके हो रहे। अब अम्मा जी, अब्बा जी से मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि माई को किस कमरे में लेके जाऊं। तो मैं क्या बताऊं? अब फिर ना मैं अरमान के कमरे में ले जाती हूँ। नहीं सबर कर। हे अम्मा जी, आपने सुना नहीं अब्बा जी क्या कह रहे थे कि वो अरमान की दुल्हन है, तो बनता तो वही है। बकवास बंद कर अपनी, इस घर में मेरी चलती है, अब्बा जी की नहीं। नजर आ रहा है। अम्मा आप नरगिस को बता देना कि उसको लेके किधर जाना है। टट्ठे खूह में। ऐसे तो बात बिगड़ नहीं जाएगी अम्मा जी। चुप कर जा रन मुरीदा, चुप कर जा, जाया हो जाएगा मेरी हाथ से। शान जी अब्बा जी से कहेंगे खुद ले जाए। नहीं आराम कर, नहीं एडी तू तेज, मेरी बात कान खोल के सुन। उसको ना वो प्रोणों वाले कमरे में डाल दे, समझ आएंगे ना, और प्रोणों की तरह ही उसे ट्रीट करना। जी अम्मा जी ठीक है। अब अम्मा जी मैं भी चलता हूँ, फिर आता हूँ। आहो जा बुढ़ी के पीछे पीछे, 2 मछल्ला। हद हो गई है, पता नहीं कहां से उठा के ले आए, और वो मेरे अरमान की दुल्हन बनेगी। बड़ी गल है भाई, काहे के लिए अरमान की दुल्हन बनेगी? मैं उसकी माँ, मैं खुद अपने अरमान की दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। अरमान, हाँ क्या मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आऊंगी? नहीं, क्या नहीं? मेरा मतलब है कि इसमें पसंद ना पसंद वाली बात कहाँ से आ गई? तो क्या मैं ऐसे ही मुंह उठा के तुम्हारे घर वालों से मिलने चले जाऊं? क्या तुम चलोगी मेरे घर? हाय माही, रुक क्यों गई? आओ ना, इधर बैठो। ये है तुम्हारा कमरा। नहीं, तुम्हारा कमरा तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, ये तो गेस्ट रूम है। और वैसे भी तुम तो मेहमान दुल्हन हो, अब मेरा मतलब मेहमान हो, तो तुम मेहमानों वाले कमरे में रहोगी ना। माही तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। ये बीबी जी मेहमान का सामान। हाँ यहीं रख दो। इधर क्या देख रही हो? पहले कभी दुल्हन नहीं देखी क्या? नहीं मैं जा रही। जाओ फिर। हैं माही तुम ना फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं फिर आती हूँ। ताई जी,
ये कैसी शादी, ना मेहंदी ना बारात ना कोई ढोल टमक्का, और ताऊ जी ना एक रेडीमेड दुल्हन लेकर आ गए अरमान की। क्या बकवास कर रही है तू? कौन सी दुल्हन और कहाँ की दुल्हन? मैं नहीं मानती इसको। लो ताऊ जी तो ऐलान कर चुके। अम्मा भाभी ठीक कह रही हैं। वो लड़की का क्या नाम बताया अब्बा जी ने? माही। हाँ माही। अम्मा वो माही पूरे दुल्हन की गेटअप में आई थी वो। ना कौन सा गेटअप? बकवास कर रहा है। मुझे तो लगता है किसी फैशन शो से उठा के लाए हैं उसे। बट साहब ने असल में ना दावत पे जाना था। हाँ ये मखौल कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अम्मा अब्बा जी मजाक नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अम्मा आपको अब्बा जी ने कोई भनक नहीं होने दी कि वो क्या करने जा रहे हैं? काश मुझे पता होता कि भट्ट साहब ने ये छछोरी हरकत करनी है तो मैं उन्हें जाने ही ना देती कहीं। अम्मा वो दूल्हे को, अब मेरा मतलब है कि वो रहमान को हम बता दें, बेचारा यहाँ आएगा तो सरप्राइज मिलेगा उसको ना। मैं फोन कर दूं उसको? खबरदार खबरदार, अगर तूने मेरे अरमान को फोन किया बल्कि कोई भी उसे नहीं बताएगा, समझी? पूरे घर में बता दे कि किसी ने उससे कोई बात नहीं करनी, वरना मेरा बच्चा सदमे में आ जाएगा। अम्मा मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, बेचारे को एक मौका तो मिलना चाहिए भागने का। चुप कर, वो तेरी तरह रन मरीद नहीं है, मेरा पुत्र है वो नहीं भागने वालों में से, समझे तू? अरमान इसमें तो सोचने वाली क्या बात है यार, जिंदगी भर के फैसले ऐसे कहाँ होते हैं? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? जिंदगी भर का। अगर तुम जिंदगी भर सोचती रहोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों से कब मिलूंगी? चलो। क्या हम चल रहे? हम नहीं, तुम जा रही हो। क्या तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो ना? नहीं देखो मेरी बात सुनो, ऐसी बातों के लिए ना माहौल चाहिए होता है, ऐसे कहाँ ऐसे फैसले होते हैं? वो क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे 5 लाख का नुकसान हो गया? देख सुल्तान, मेरा नाम दिलावर है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। पैसे चाहिए मुझे, मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो कुछ भी कर, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, पहले बता रहा हूं मैं। बात करता हूं तुझसे बाद में। किसका फोन था? किससे बात कर रहा था? किसको नहीं छोड़ेगा तू? और कुछ नहीं, ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। वो क्या हो गया? क्यों शक की निगाह से देख रही है मुझे? आज से पहले कभी झूठ बोला है मैंने तुझसे? नहीं झूठ तो कभी नहीं बोला तूने। ओए मैं तुझे बताने आई थी कि ताऊ जी ना अरमान के दुल्हन लेकर आ गए हैं? वो क्या पागल हो गई है? दुल्हन का जुम्मा बाजार लगा है, जो यहाँ से लेके आ जाएंगे वो। मैं नहीं, पूरी घर वाले पागल हो गए इस वक्त। की हो गया? की कह रही है? मकसद मैंने नहीं समझ आ रहा। किसी को भी नहीं समझ आ रहा। और ताई जी जो ना, उनका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ताऊ जी किधर है? और वो कुड़ी का नाम क्या है जो दुल्हन बनी आई है? माही। वो कौन है ये माही? कहाँ से आई माही? किसकी है ये माही? बस बस बस, मैनू की पता। ताऊ जी तो बस उसे अरमान के दुल्हन बना कर ले आए, और कोई बात नहीं पता मुझे। कमाल है, ताऊ जी ने आज तक कभी इस कुड़ी का जिक्र नहीं किया, एकदम से किधर से निकल के आ गई है। दिलावर तू कल्ला ही नहीं परेशान, पूरा घर जो है ना परेशान है। और ताई जी, उन पर तो जैसे आसमान गिर गया हो, चुप लग गई उन्हें। कमाल है। वैसे ये माई वाला आइटम बम, मुझे लगता है ताऊ जी का कोई बड़ा प्लान है हमारे साथ। मगर माई नाम की कुड़ी तो हमारी बिरादरी में भी कोई नहीं है, ये किधर से? चला देखिए। चल। बीबी जी, ये ना आपके लिए, आप ना फ्रेश हो जाए, ठीक है? और हाँ, ये ना सामने वॉशरूम है, आप ये अपने कपड़े बदल लें, ठीक है? मैं चलती हूँ। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरा नाम ना शब्बो है, और ये पूरे घर में जो किचन है ना, वो मैं ही देखती हूँ। जो नरगिस बाजी है ना, उसने पूरे घर का इंचार्ज बनाया। पिछले 5 साल से मुलाजमा हूँ मैं यहाँ की। चले मैं जाती हूँ। तो ठीक है, कल मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा दूंगा। सच्ची? तो कल तुम मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलवा रहे हो? पक्का। चलो आओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। एक्सक्यूज मी। अरमान, तुम्हें कोई खबर भी है? क्या हुआ भाभी? मेरे पास ना एक ब्रेकिंग न्यूज है, तुम ना अपना दिल थाम लो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर करीब कोई कुर्सी नहीं है ना तो दीवार से टेक लगा लो। भाभी बोले हुआ क्या है? आप
खामोश क्यों हो गई हैं? मेरे पास ऐसी न्यूज़ है जिसे सुन के ना तुम फ्रीज हो जाओगे। सब खैरियत तो है ना भाभी? खैरियत होती तो फोन थोड़ी ना करती तुम्हें मैं। अब्बा जी तुम्हारे लिए दुल्हन ले आए हैं। क्या? प्लास्टिक या रबड़ की? अरे सच्ची मुच्ची की जिंदा दुल्हन। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बारात की बिना दुल्हन? लगाना झटका। मैंने कहा था ना अपना दिल थाम लो, अभी भी वक्त है बेटा। अगर करीब कोई कुर्सी शुर्सी है ना तो बैठ जाओ, गिरी ना जाना तुम। और मेरी बात सुनो, घर पे ना बड़ी कोई फिल्मी सिचुएशन चल रही है, बड़ा कोई ज्यादा ड्रामा हो गया, तुम ना जल्दी से आ जाओ। और वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी मैं घर नहीं आऊंगा। हेलो भाभी, हेलो। क्या हुआ अरमान? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? कभी खुश कभी खामोश, हुआ क्या है तुम्हें अरमान? किरण, तुम मेरा साथ दोगी? अब तुम ही मेरा सहारा हो। क्या मतलब? तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना था ना?